2-3 दिन से घटनाक्रम चल रहा है कि विधायक ने ताला लगाया, अधिकारियों को बंधक बनाया। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, मेरा कोई प्रूफ होता बताएं, मैं ताला बंद करके दिखा के आपको। जब हम यहां से दूसरी जगह गए, पर्सनल काम था मेरा, और मैं 4:30 बजे आया हूं, और जनता ने फोन करके कहा कि हमारा काम नहीं कर रहे हैं, और जनता आक्रोश थी। फोन किया, उसके बाद में वापस दोबारा उस पंचायत में गया हूं, और मेरे से पहले वहां लोगों ने ताला लगा दिया है और मुझे भी वहां बिठा दिया है, दिख रहा है। तो लोगों के साथ तो मैं बैठूंगा। तो फॉलोअप शिविर लगाने क्यों आए आप? सरकार की योजनाएं क्यों फेल कर रहे हो? तो लोगों ने कहा हमको पट्टा देके जाओ, आपने बोला है तो हम तो पट्टा लेके ही जाएंगे। और जब जनता कह रही है तो मुझे जनता ने चुनकर विधानसभा में भेजा है, और चुनाव के पहले भी मैंने घोषणा किया है, जो वाजिब मांग है, जो बरसों से लोग बैठे हुए हैं, उनको उनका अधिकार, उनको भूमि आवंटन, खेती की भूमि आवंटन हो, उनका मकान का पट्टा मिलना चाहिए, ये उनका हक और अधिकार है। राहुल गांधी जी ने भी बेणेश्वर में कहा है, आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन पर अधिकार है। जब उसका अधिकार है तो उसको क्यों नहीं दे रहे हो आप? जब आप उद्घोषणा की बात कर रहे हैं, जुलाई से जून तक 1 वर्ष कृषि वर्ष माना जाता है, कृषि फसल वर्ष माना जाता है। उद्घोषणा 1 वर्ष तक वैलिड होती है। 7 महीने तक आपने क्या किया? फॉलोअप शिविर आपने क्यों लगाया जब आप पट्टा नहीं दे सक रहे हो? सबने कमेटी ने साइन कर दिए, आपको क्या आपत्ति आ गई ऐसी? क्या मेरा पट्टा ले रहा था मैं वहां? अगर भू माफिया कोई हो दूसरा, अगर अनलीगल है तो वो भी बता रहे, फॉर्म मंगा दे किसका अनलीगल हो रहा है। अनलीगल हो तो उसको आप साइड करें। हमने कब कहा अनलीगल आपको वहां कर दे? लेकिन जिस तरह से कलेक्टर ने और एसपी ने मेरे खिलाफ जो सीएम साहब तक रिपोर्ट भेजी है कि एमएलए ने ताला बंद किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, खुली चेतावनी देना चाहता हूं प्रशासन को कि आप प्रूफ करें। और अंदर कोई एसडीएम और तहसीलदार अकेले नहीं थे, दूसरे विभाग के भी अधिकारी थे, उनसे भी आप पूछें कि वास्तविक में एमएलए ने ताला बंद किया या नहीं किया, या बंधक बनाया क्या रस्सी से बांधा क्या? जब तुम सरकार कह रही है कि आम जनता, आम गरीब का काम आपको करना है, और प्रशासन उसको रोज धक्के खिला रहा है, प्रशासन को, अधिकारियों को पैसा चाहिए, इसलिए उनका काम रोक रहे हैं। अगर मैं जनता की आवाज उठाता हूं और मुझ पे आप मुकदमा करते हो, झूठा मुकदमा अगर एमएलए पे करते हो, तो आम जनता पर कितने झूठे मुकदमे किए प्रशासन ने? कितने गरीबों पे झूठे मुकदमे किए? जोधपुर मिष्ठान भंडार, जो जोधपुर का आदमी है, उसके वहां पर 1 बीघा भूमि अलॉटमेंट हो जाती है और 4 बीघा उसने कब्जा कर रखा है। कौन से नियम में अलॉटमेंट किया उसका? क्या उसका घर बना हुआ है यहाँ पर? क्या वो वहां पर खेती कर रहा है? जब जोधपुर का आदमी, बाहर से आदमी, ऐसे ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास। तो भूमि, जो भूमाफिया है, जो बड़े पैसों वाले हैं, उनकी जमीन आवंटन हो रही है, और जो बरसों से, 150 साल से आदिवासी लोग, गरीब लोग वहां मकान बनाकर रह रहे हैं, खेती करके रह रहे हैं, कुआं निकाल के रह रहे हैं, उनको आप पट्टा नहीं दे रहे हो। तो क्या इसका मैं विरोध नहीं करूंगा? अगर आप एक तहसीलदार को 1:30 बजे एडीएम उठा के लेके जाता, कितनी बजे? रात की 1:30 बजे। क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या मैं आतंकवादी था? क्या मैं देश छोड़ के भाग रहा था? तो आपने किस हिसाब से रात को 1:30 बजे आपने वहां पर एफआईआर दर्ज कराई, और एडीएम खुद साथ में गया? एडीएम किसके दबाव पर गया? और क्यों उन 60 लोगों के खिलाफ और मेरे खिलाफ उन्होंने मुकदमा किया? मेरे खिलाफ मुकदमा किया, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाला बताएगा, जनता बताएगी कि ताला मैंने बंद किया या नहीं किया। और एसपी कहता है और कौन सी धारा लग रही है इस पे? किताब पढ़ पढ़ के उन्होंने मुकदमा लगाया है, धारा लगाई, किताब पढ़ पढ़ के, किताब के पन्ने खोल के, और कौन सी धारा लगती है इस पे, और धारा लगाओ। अरे तुम इतना किताब पढ़ते तो उनको पट्टा दे देते। इतनी मेहनत तुमने एक एफआईआर कटाने में 1:30 बजे से 4 बजे तक इतना समय आपने लगाया। अगर इतना समय आप गरीब जनता के लिए लगाते तो उन आदिवासी, उन गरीब, जो 36 कौम के लोग वो बैठे थे, उनको अपना मकान का पट्टा मिल जाता और उनको उनका हक मिल जाता। ये कौन सा, किसका दबाव था? आज एसडीएम को अखबार में कह रहे हैं मुझ पर दबाव था, तहसीलदार कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती प्रेशर किया गया, कलेक्टर कह रही है तुझे सस्पेंड करूंगी, या तो एफआईआर कटा या सस्पेंड करेगी। पहले तो हम कहना चाहते हैं कि आदिवासियों को आज तक दबाया जा रहा है, और उस तहसीलदार को किडनैप करके ले गया एडीएम, उसके खिलाफ मुकदमा पहले होना चाहिए। एडीएम 1:30 बजे कैसे ले गया उसको घर से उठाकर? एडीएम के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए कि तेरे आदिवासी को, उस तहसीलदार को बदनाम करने के लिए आदिवासी लड़ाइयों करके ये झूठा मुकदमा किया है। तो मैं, जो प्रशासन की अभी रिपोर्ट दी है, जो सीएम साहब तक भेजी है, बिल्कुल गलत भेजी है।
और जो कराने वाले हैं वो कौन है? हमारे जिले के निवर्तमान जिलाध्यक्ष। वो पूरे संभाग में कहते हैं मेरे कहने पर एक सुई नहीं हिलती है। आज क्या मैं क्या गुलाम हूं? मुझे जनप्रतिनिधि ने चुना है, दिनेश खोड़िया ने मुझे एमएलए नहीं बनाया, मेरे लोगों ने बनाया, 36 कौम ने बनाया, आदिवासी कौम ने बनाया। 36 कौम की मैं बात अगर नहीं करूंगा तो कौन करेगा आगे? आज एसडीएम कह रहा दबाव में की, तहसीलदार को उसको नोटिस दे रहे हैं, उसको बदनाम किया जा रहा है। काकड़ी डूंगरी में इनको बदनाम किया गया, काकड़ी डूंगरी में कहा भाई यही है, एसपी को पोस्टिंग मिल गई, उसको कलेक्टर को पोस्टिंग मिल गई, लेकिन आदिवासी जो थानेदार था उसको ठीकरा पूरा उस पर फोड़ दिया कि यही दंगा कराने वाला है। आज आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। और जिस तरह से निवर्तमान दिनेश खोड़िया जी एक विधानसभा में 4 इन्होंने एमएलए खड़े कर दिए, तेरे को टिकट दिला दूंगा, तेरे को टिकट दिला दूंगा, ऐसे करके सबको आपस में लड़ाया है। और आज कांग्रेस कमजोर होने का कारण निवर्तमान दिनेश जी खोड़िया है इस उदयपुर संभाग में, और आदिवासियों को लड़ाने का काम, और युवा जो बीटीपी में गया है, युवा भ्रमित हुआ है, दिनेश जी खोड़िया के कारण गया है। ये मैं खुला कहना चाहता हूं। दबाव क्या है? दबाव इन्होंने डाला है। और हमारे जो भी नेता है, आदिवासी नेता है, वो हमारा भले दिल्ली हो, हमारे खिलाफ मिसफीड की जाती है कि ये सब ऐसा है, ये ऐसा करते हैं, ये पैसे ले लेते हैं। अरे हम तो आदिवासी एक जीवन के पक्के आदमी, हम पैसों में बिकने वाले नहीं है। हम भले कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी हमारी मां है, कांग्रेस पार्टी हमारी बाप है। आज आदिवासियों को राहुल गांधी जी ने कहा हमारा पुराना रिश्ता है, और हम भी उस रिश्ते को मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे दिनेश जी खोड़िया आज रामलाल जी प्रतापगढ़ में परेशान है, ऐसे सभी लोग परेशान है, अधिकारी कर्मचारी सब इनके कहने पे लगते हैं, और हमको टारगेट किया जा रहा है। इस तरह से टारगेट किया जाएगा। आज 70 साल हो गया आजाद होने के बाद, उसके बाद भी एक एमएलए को रिमोट कंट्रोल बनाना चाहते हैं। एमएलए को मेरे यहाँ थोक लगा, मेरे गले में पट्टा डालना चाहते हैं, जिस तरह कुत्ते का पट्टा डाले, जिस तरह जो मैं कहूं वो बोले, जो मैं जहां कहूं वहां मैं ठहूं। मैं ऐसा एमएलए नहीं हूं। मुझे जनप्रतिनिधि चुना है, और मैं गुलामी की राजनीति नहीं करूंगा। मैं गुलाम एमएलए नहीं हूं। पहले वालों ने जो किया, क्या किया मैं नहीं जानता हूं। उनको भी कहा कि आप ऐसा डालो, आप पीसी करो। एसडीएम और अधिकारियों को भी कहा कि आप वहां ज्ञापन दो, और दूसरी तरफ अखबार में देते हैं कि नहीं एमएलए सही बोल रहा है। हाथी के दांत खाने के दिखाने के अलग है। जिस तरह से राजनीति यहाँ पर उदयपुर संभाग में कांग्रेस कमजोर हुई है, तो एक ही आदमी है, वो है दिनेश खोड़िया। यह मैं कहना चाहता हूं। और जिस तरह से इन्होंने एक आदिवासी तहसीलदार को किडनैप करके एडीएम ने जबरदस्ती धमकी देके उसको थाने में कहा तू ये लिख ऊपर रखे, किसका दबाव था मैं कहना चाहता हूं। तो उस एडीएम के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, नहीं तो आदिवासी समाज क्या पूरा समाज, मैं 36 कौम की बात कर रहा हूं। इस तरह से आज आदिवासी की आवाज उठाना, 36 कौम की आवाज उठाना, आज गरीब को पट्टा मिले, गरीब को उसको खातेदारी हक मिले। आज बाजार में भी उनको पट्टे नहीं मिले, आज ग्रामीणों में भी पट्टे नहीं मिले, और आंकड़े बता रहे हमने इतनों को पट्टे दे दिए। आज अगर मैं उनके लिए सही बोलता हूं, अगर उनकी आवाज उठाता हूं, तो मेरी आवाज दबा दी जाती है, मुझ पे मुकदमा किया जाता है कि एमएलए दब जाएगा। मैं दबने वाला नहीं हूं, आगे और लड़ूंगा, भले एमएलए रहूं या नहीं रहूं। लेकिन जिस तरह से हमको दबाया जा रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों को दबाया जा रहा है, इस तरह से ऐसी राजनीति मुझे नहीं करनी है। खुली राजनीति करेंगे, किसी के दबाव में राजनीति करेंगे, और सही करेंगे, गरीब के लिए आवाज उठाएंगे, हर हमेशा उनके हक के और अधिकार के लिए लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से हमको हमारे नेताओं को आपस में लड़ा रखा है, और वहां ऐसा बना रखा है, मैं चाहूं वो एमएलए करे, मैं चाहूं वो अधिकारी लगे, मैं चाहूं उसका काम हो, मैं नहीं चाहूं उसका काम नहीं हो। जिस तरह से दिनेश खोड़िया क्या है, मैं उसका खुल के विरोध करता हूं। और आने वाले समय बताएंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। जिस तरह से आपने कांग्रेस को कमजोर किया है, कांग्रेस को तोड़ने का काम किया है, और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, भले संभाग के नेता हैं, सबको आपस में फूट से लड़वा के रखा है। मैं इसका पूरा पुरजोर विरोध करता हूं। भले मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मेरी मांग है, इन जो गरीब 150 वर्षों से बैठे हुए हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। उनका अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब सरकार कह रही है कि फॉलोअप शिविर में, और आपको हाथों हाथ उनको पट्टा देना चाहिए। आज गरीब बाढ़ जो रहा है, इनसे पट्टे के नाम पर, भूमि आवंटन के नाम पर 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। जब एसडीएम तक पैसा नहीं गया, इसलिए उसने साइन नहीं किया। मेरा अगर कोई रिश्तेदार सुरपुर में बता दे मुझे कि भाई तुम्हारे रिश्तेदार, मैंने किसी को कहा क्या, इस लेटर पैड में लिख के दिया क्या मैंने कि इनके पट्टों पे आपको साइन करने? कब कहा? मैंने कहा जब लीगल हो उसके साइन करने, जो अनलीगल है उसके साइन नहीं करने। जिस तरह से इस तरह से जो कांग्रेस की जो
फूट डालने का और हम राज करें, अंग्रेजों के जो नीति अपना रखी है। अब आदिवासी जाग चुका है, आदिवासी एमएलए भी जाग चुका है। खुद जानते हैं एमएलए का लेटर पैड हमारे पास रहे, एमएलए की सील हमारे पास रहे। मैं वो लेटर पैड तुमके मेरे को जो लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया, मुझे विधायक बनाया, जनता की आवाज में विधानसभा में उठाऊंगा, लेकिन मैं किसी रिमोट कंट्रोल से चलने वाला आदमी नहीं हूं। और जनता की आवाज हर हमेशा उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। धन्यवाद।